मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमज़ोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है आपके। अच्छा, मुझे जनाब सुबह उठ के मैसेज आते हैं, हैप्पी दिवाली, धर्म पूछ के मारेंगे। माँ भाई, आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं। गाइस, पेशावर एयरपोर्ट की इस वक्त कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि ये कंडीशन है गाइस इस वक्त पेशावर एयरपोर्ट की। इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो छिड़ गई है। इस्लामाबाद में जा रहा था, सही है, लेकिन इमरजेंसी फ्लाइट जो है हमारी वो लैंड हुई है पेशावर में। अब कुछ नहीं पता कब तक हम यहाँ पे रहेंगे। फड्डा हो गया है, वहाँ पे फड्डा हो गया है और जंग छिड़ गई है इंडिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहाँ से 4 अपने जंगली जहाज भेजे थे, जिसमें से 2 वापस आ गए और 2 नहीं है। ये अपडेट सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ और यहाँ पे करंट जंग चल रही है इस वक्त। ये एयरपोर्ट की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए क्या इससे पहले यहाँ बम गिरे, जल्दी उठ चलो अब यहाँ से उठो। अब गाइज हम लोग अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं और कहीं छुप। आसिफ साहब की ही मैं अगर बात करूं तो उन्होंने आज शाहजेब खानजादा के साथ जियो टीवी पर जो इंटरव्यू उनका था, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये था कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल मीडिया को और जो कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जो कंट्री से जो कोई आना चाहे वो पाकिस्तान में आए और पूरे पाकिस्तान में घूम फिर कर अच्छे से चेक कर ले कि यहाँ पर कोई भी टेररिस्ट जो है वो मौजूद नहीं है। और हमारे ऊपर ये बेबुनियाद इल्जाम लगाया जाता है, हमारे ऊपर ये वैसे ही बात की जाती है क्योंकि 30 साल तक हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे और इसी वजह से आज भी हमारे बारे में यही बात की जाती है। बात हम एक बार फिर करेंगे, पहले थोड़ी सी भारत की, कि भारत ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, इस ऑपरेशन में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया और पाकिस्तान के, जैसे मैंने कहा, 6 पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको निशाना बनाया गया। अब कहा यह जा रहा है कि जी भारत दोबारा भी अटैक कर सकता है, ये हमारे वालों के मतलब सोचना और ख्याल है, लेकिन भारत की तरफ से अभी ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं की गई है। हम बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब की, तो ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यह है कि जी जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो कम्युनिटी है इंटरनेशनल, वो आए और आकर पूरा पाकिस्तान घूम फिर के अच्छे से देख ले। और हमारे ऊपर जो बार बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि हमारे यहाँ जो है जी वो टेररिस्ट हमने रखे हुए हैं और हमने उनको पनाह दी है, तो इस बारे में जी हम बिल्कुल क्लियर है और हमने बहुत भुगता है 30 साल, तो इसलिए अब हमने किसी को भी सपोर्ट नहीं करते और कोई भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ये कहना है जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताती चलूं कि जो अटैक कल किया गया भारत की तरफ से, और उसमें कहा यह जा रहा है भावलपुर में जो 10 लोग मारे गए और उनमें कहा यह गया है कि जी वो मौलाना मसूद अजहर के खानदान के थे। मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और मैं अगर डिफेंस मिनिस्टर साहब से पूछूं कि ये मसूद अजहर जो है ये क्या कोई साइंटिस्ट है? अगर साइंटिस्ट नहीं है, कोई टीचर है, कोई टीचर नहीं है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ना कोई प्रोफाइल तो होगा ना इसका। अगर आपको नहीं पता तो सर आप गूगल करके देखिए, आपको पता लगेगा कि ये आदमी टेररिस्ट है। और ना सिर्फ ये कि टेररिस्ट है, बल्कि ये कि इसको यूएन ने जो है टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है इसको भी, और हाफिज सईद को भी। हाफिज सईद कौन है? हाफिज सईद भी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, ये भी सभी लोग जानते हैं और सभी को पता है कि हाफिज सईद को हमने किस तरह से बचाकर, छुपाकर और हर तरह की जो है उसकी खैरियत हम पूछते रहते हैं और उसे बचाते रहते हैं। और वो भी टेररिस्ट ही है और लाहौर में पाया जाता है, ये भी बताया गया है। उसके घर का भी अक्सर लोगों को शायद मालूम ही है। और इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि भारत के डर से या भारत की तरफ से अटैक के डर से जो है हाफिज सईद की जगह जो है, घर की जगह जो है, या घर से उसको निकालकर इधर कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है। ये न्यूज भी जो है वो हर तरफ चल रही है और कहाँ तक सही है वो तो पता नहीं, लेकिन ये बात तो पक्की है कि हाफिज सईद पाकिस्तानी है और हाफिज सईद पाकिस्तान में है। और उसके साथ साथ हाफिज सईद जो है वो भी एक टेररिस्ट है। और हो सकता है हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब क्योंकि बहुत ज्यादा काम करते हैं, जाहिर है पूरी कंट्री की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और वो डिफेंस मिनिस्टर होते हुए इतना तो नहीं हो सकता ना कि वो एक एक चीज को चेक करें। यकीनन उनका जो स्टाफ उन्होंने रखा है
जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो डिफेंस मिनिस्टर साहब को हर चीज का बताएं, पल पल की खबर दें, बताएं कंट्री में कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, कौन क्या करता है। लेकिन जाहिर है कि वो आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि अपने कामों में और दूसरे कामों में भी यकीनन बहुत बिजी रहते होंगे, इस वजह से उन्होंने जो है ये पता करने की या चेक करने की जरूरत ज्यादा महसूस नहीं की। भाई मैंने क्या किया है भाई, मतलब हद हो गई है। लोग यहाँ पर, मैं हैरान हूँ, एक तरह के बहुत फौजी हैं, सोल्जर्स हैं यार, उनका एक ऑरा है, मतलब बॉर्डर पे खड़े हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आर्म्स एंड यू नो एवरीथिंग, एंड दे आर जस्ट स्टैंडिंग। एक ऑरा है उनका कि यार दे विल डू समथिंग। एक बंदा जिसको घर में कोई रोटी नहीं पूछता, मतलब खाना खाने के लिए वो कितनी देर सोचता रहता है कि यार मैं क्या खाऊं, ये खाया तो मैदा ख़राब हो जाएगा, ठंडा खा लिया तो स्वाद नहीं आएगा, ज़्यादा गर्म खा लिया तो मुंह जल जाएगा। वो बंदा उठ के मैसेज कर रहा है भाई धर्म पूछ के तुझे मारेगा। भाई क्या भाई यार, हद हो गई है यार। मतलब एक पहले ही लड़ाई चल रही है भाई, कर रहे हैं ना सारे, तो ये आम लोगों को बीच में घुसने की क्या ज़रूरत है भाई। मतलब ये मेरे समझ नहीं आती है बात। हैप्पी दिवाली, कौन सी दिवाली मना रहे हो भाई यार यहाँ पे। मतलब देखो कि मतलब चलो जो भी हो रहा है, मुझे कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आप ठीक हैं, मैं कहा हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। उधर से एक अलग ही मैसेज आ रहे हैं, कुछ होते हैं ना लोग वो बिल्कुल ही अलग सेपरेटली हैप्पी दिवाली धर्म पूछ के मारेंगे। यार मैं ऐसे जैसे मतलब पूरी को पूरी मतलब ना वो एक कह लो कि आप बाकायदा तौर पे किसी मिशन के ऊपर चली हुई हूँ ना। मैं यहाँ पे आराम से घर बैठी हुई हूँ, घर से बैठ के यहाँ पे ऑफिस आती हूँ, ऑफिस आके काम करती हूँ, घर जाती हूँ। भाई मेरा क्या बीच में लेना देना है। ये तो मतलब आप देखो कि कंट्री टू कंट्री और वो सारी ये आपस में उनकी डिस्कशन है, उनके मसाइल हैं, मैं बीच में क्या कर रही हूँ भाई। आई एम जस्ट अ मीडिया पर्सन, मैं तो मतलब हूँ भी नहीं पॉलिटिक्स में। आई एम जस्ट इनटू द स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स की बात मैं करती हूँ। स्पोर्ट्स से याद आया कि PSL के ऊपर मुझे बड़ा डाउट था। कुछ ये भी खबरें चल रही हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे जो हैं वो यहाँ पे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे पाकिस्तान में। ये इतना बड़ा मामला हो गया। मतलब आप देखिए कि अटैक्स हुए हैं, कि कोई छोटी बात तो नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड याद होगा कि छोटा सा एक मसला हुआ तो न्यूजीलैंड यहाँ से चला गया। उन्होंने कहा नहीं भाई हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। सेम गोज़ विद इंडिया एज वेल। IPL भी हो रही है, वहाँ पर भी इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद है। लेकिन ये है कि क्या IPL और PSL का इसके ऊपर कोई असर होगा, ये सवाल मेरे जहन में ज़रूर आया। फिर मैंने सोचा कि यार ज़रा थोड़ा उसके ऊपर स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो फिर पता चला कि नहीं, PSL के बारे में भी अपडेट आ गई, IPL के बारे में भी अपडेट आ गई। दोनों लीग्स अपनी जगह पर कायम है और दोनों लीग्स होंगी। अभी तक पाकिस्तान से कोई इंटरनेशनल प्लेयर मूव किया है नहीं किया है, खेल रहा है नहीं खेल रहा है, आज जब मैच होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्वेटा ग्लेडिएटर्स का मैच है, उसमें दोनों प्लेयर्स देखें, रॉयली रोसो है क्वेटा ग्लेडिएटर्स में, इस्लामाबाद यूनाइटेड में बहुत बड़े नाम हैं। तो वो जो भी आएगा वो देखेगा तो वो आपको पता चल ही जाएगा कि यार ये मतलब खेलना है इन्होंने या नहीं खेलना ना। तो वो सारी अपडेट आपके सामने आ जाएगी। अगर तो वो अपडेट ना आई, मतलब अगर वो जा चुके हुए तो फिर तो ठीक है, मतलब फिर तो वो निकल गए ना। तो अगर वो खेल रहे हुए तो फिर इट मीन्स कि हाँ सारी बातें ठीक है, अपनी जगह वो खेल रहे हैं। मैं ना बड़ी कंफ्यूज हो गई हुई हूँ। मैंने मतलब मुझे बिलीव नहीं होता, कोई न्यूज़ मैं देखती हूँ ना, मुझे बड़ा होता है यार मैं इसको क्रॉस चेक करूँ। लास्ट टाइम मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी, आप सब लोगों ने मुझे बड़ा बोला था प्रोपागेंडा क्रिएट कर रही है मीरल, प्रोपागेंडा क्रिएट करके। प्रोपागेंडा नहीं क्रिएट कर रही थी मैं तो बस सुनी बात बोल दी भाई। लेकिन ये है कि अब वो नहीं होता। हाय गर्मी कितनी। जय हिंद दोस्तों। भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में एक अफरा तफरी और खलबली का माहौल बन गया है। भारत ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक 9 जगहों पे किया है, जिसमें कि वो मेनली जहाँ पे टेररिस्ट बनाए जाते थे और बिगाड़े जाते थे, वो उस स्थान को उन्होंने मदरसों इस सब पे हमला किया है। उसके बाद आप वीडियो में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। और अभी बता दें कि पाकिस्तान में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वहाँ के शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं कि भारत के 80 जेट पाकिस्तान में घुसे थे और हमने लगभग 20 से 25 एयरक्राफ्ट गिरा चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा लेवल का ये झूठ बोला जा रहा है कि भारत के उन्होंने 80 एयरक्राफ्ट घुसे थे और कितने वो मार गिराए। एक्चुअली में अभी अंदाज़ा लगाए तो भारत ने इस पर पुष्टि नहीं की है कि एक भी एयरक्राफ्ट खोए हैं, बल्कि पाकिस्तान ने पुष्टि कर ली है कि उन्होंने 4 एयरक्राफ्ट उड़े थे, जो कि वहाँ के नागरिक है उसने बताया कि 4 एयरक्राफ्ट उड़े थे यहाँ से, बस केवल 2 लौटे हैं अपने बेस पे, बाकी एक भी नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।